हर हर महादेव श्रद्धालुओं, बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो ऋषि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़प रही थी। उनके वंशज कई आए और सब ने तपस्या करी, परंतु गंगा माँ को धरती पर लाने में असफल रहे। उन्हीं के एक वंशज हुए राजा भगीरथ। राजा भगीरथ जानते थे कि जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आएंगी तब तक उनके पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। लेकिन गंगा माँ को धरती पर लाना असंभव था। उन्होंने भी हजारों वर्षों तक राजपाट छोड़कर सुख वैभव त्याग कर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या आरंभ करी। दिन रात सर्दी गर्मी वर्षा सहकर कुछ भी उन्हें डिगा नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा को धरती पर आने की अनुमति तो है, परंतु उनका वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि तब मैं महादेव की शरण में जाऊंगा। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू करी। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर केवल भोलेनाथ का नाम जपा। अंततः महादेव प्रकट हुए। भगीरथ रो पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, गंगा को अपने शीश पर धारण कर लीजिएगा, वरना धरती नष्ट हो जाएगी। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, तेरी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उसका प्रचंड वेग महादेव की जटाओं में समा गया। फिर भगवान भोलेनाथ गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करने लगे। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः सगर पुत्रों को मोक्ष मिला। सच्ची तपस्या स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। भोलेनाथ तपस्या से नहीं, भाव से बनते हैं। हर हर